बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारूत और मारूत कौन थे? बाबल का कुआं कहाँ है? और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरइसरार सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समुंदर से मोतियां निकालने के बराबर है। दो तरह की रवायात मिलती हैं, एक वो जो कुरान और हदीस और ताबीन के अक़वाल में मौजूद है, और दूसरी वो जो तौरात और इंजील और इसराइली रवायतों में मिलती है, जबकि इन इसराइली रवायतों को बेशतर उलमा और मौरख़ीन ने तायद की है। इस वीडियो में हम इन दोनों तरह की रवायतों और वाक़यात को मुकम्मल पेश करेंगे। रवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दों को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर तअज्जुब किया और बोले, या रब्बिल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, बल्कि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं कि अगर हम इनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाएं तो तुम भी इस तरह के गुनाह में मुलविस हो जाओ। लेकिन फरिश्तों ने कहा, नहीं, हम ऐसा हरगिज़ न करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और अतात गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने इन दो फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा, और शहर बाबल में वो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हुए, जहाँ वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन इनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि इसका शौहर इसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब इस औरत को देखा तो वो इसकी खूबसूरती और हुस्न से मरूब हो गए और इस पर आशिक हो गए। उन्होंने इस औरत से ज़िना की ख्वाहिश की, तो औरत ने इनसे कहा कि तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तभी पूरी करूँगी जब तुम बुतों की पूजा करो, शराब पियो या मेरे खामन को कत्ल कर दो। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में वो दो कबीरा गुनाहगार बैठे। इस औरत के इन आसमान पर चढ़ने का अमल भी इनसे सीख लिया, ये जिसके ज़रिए वो आसमान पर जाते थे। जब औरत ने इस अमल के ज़रिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से इसे सितारे की शक्ल में मसख कर दिया गया। जो कि इस औरत का नाम ज़हरा था, इसलिए वो स्यारा ज़हरा कहलाया, जिसे आज वीनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद वो इसमें आज़म भूल गए, जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और वो बतौर सज़ा इन्हें बाबल के कुएं में उल्टा लटका दिया गया है, जहाँ वो क़यामत तक यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रवायत है, जिसे इमाम इब्न कसीर और फ़खरुद्दीन राज़ी ने जैसे मुफस्सरीन अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम सयूती जैसे उलमा इस रवायत को मुस्तनिद मानते हैं। हारूत और मारूत चाहे बाबल के इस सिलसिले में एक और रवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबल रुई ज़मीन पर तहजीब व तमद्दन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत इनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में बड़े माहिर थे। इनके बुत कदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंतर और सफली को बहुत अहमियत देते और इस इल्म के ज़रिए माशरे में खूब फसाद फैलाते थे। और ये लोग तिलिस्म, जादू, तंत्र मंतर में बहुत आगे बढ़ गए थे। इनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। इनकी तारीखी किताब में जगह जगह जादू और मंतर तंत्र ही नज़र आता है। इनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि इस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने इन लोगों को इस शिरकी अमल से रोका और इनके सहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना और फसाद को ख़त्म किया जाए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो शैतान ने दोबारा उसको खोला और निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं था, बल्कि इन किताबों के ज़रिए ऐसा हुकूमत करता था, लिहाजा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो जन्नात को काबू में करता। सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मौजज़ात दरअसल जादू और सफली का अमल था। बनी इसराइल ने इसकी पैरवी की और इन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया, लिहाजा वो शर अंगेज़ कौम इसमें सरयत कर गई। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्ज़ाम और तहमत की नफ़ी करते हुए सूरह बकरा में फरमाया है कि उन्होंने इस चीज़ की पैरवी की जो शैतान और सुलेमान की बादशाह के वक्त पढ़ते थे, और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया था, लेकिन शैतान ने ही कुफ्र किया। लोगों को जादू सिखाते थे और इस चीज़ की भी जो वो शहर
بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ سحر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا، تو اللہ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا وہ جادو کے عوامل اور باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکے، لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھیں۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے صراحتاً کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلب کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ یہ اس کنویں کو ہی چاہے بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکی عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شر پسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔ ناظرین، یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔